दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद की गोला विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना के नतीजे बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं। हर राउंड की मतगणना पर आई इंडिया की पल पल की नजर है। प्रत्येक राउंड की मतगणना में किस पार्टी के प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं और इस पर नजर बनाए हुए है और अपने दर्शकों को घर बैठे ही आई इंडिया नतीजों के बारे में जो निकल करके आ रहे हैं मत, उनकी जानकारी दे रहा है। सीधे हम चलते हैं मतगणना स्थल पर, जहां पर आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री मौजूद हैं। 10 राउंड की मतगणना अब तक हो चुकी है और श्याम जी अग्नोत्री लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी हों या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी हों, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह से भी उन्होंने जानकारी जुटाई और 10 राउंड की मतगणना का हाल वो अपने दर्शकों को बताएंगे। श्याम जी बताइए, अब तक कितनी बढ़त है और किसको बढ़त है, कितने मत किसको मिले? देखिए पंकज जी, जैसा वादा किया था आई इंडिया ने कल अपने दर्शकों से और अपने सम्मानित जो दर्शक थे उनसे कहा था सुबह 7 बजे से ही पल पल की खबर आज की मतगणना की दिखाएंगे हम लोग। उसके अनुसार सुबह से ही जैसा आपने अभी जिक्र किया है, सुरक्षा को लेकर हमारी बात भी है यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह से, पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन से, साथ ही परीक्षक गोपाल मीणा से भी बात हुई है। उसके साथ साथ यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जो अभी का माहौल चल रहा है, ऊंच नीच का, अमन गिरी अभी आगे चल रहे हैं काफी मतों से, जैसा कयास लगाया जा रहा था। आई इंडिया की टीम ने पहले ही बताया था कि जो वोट प्रतिशत कम पड़ा है इसका नफा नुकसान किसको होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन अब वो नफा नुकसान दिखने भी लगा है। और आपको हम बता दें यहाँ पर कि शुरू से ही जब से नजर आई इंडिया ने रखी है, पहले ही मतगणना परिणाम जब खुले ईवीएम मशीन, तो सबसे पहले इन्होंने 2000 से लगभग लीड की थी पहले राउंड में, फिर ये लीड बढ़ती गई। उसके बाद अगर हम पिछले कुछ राउंडों की बात करें, अपने दर्शकों को हम बताएं, तो छठे राउंड की अगर हम बात करते हैं तो 6 राउंड में 7,731 मतों से अमन गिरी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विनय तिवारी से आगे थे। उसके बाद अगर 7वें राउंड की हम बात करें तो 8,672 वोट से ये विनय तिवारी से आगे हुए। फिर उसके बाद जब आगे राउंड बढ़ा तो 8वें राउंड में 9,900 वोटों से आगे रहे अमन गिरी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विनय तिवारी से। फिर 9वें राउंड की बात करें तो 10,907 वोटों से आगे रहे विनय तिवारी से अमन गिरी। और अब 10वां राउंड जो पूर्ण हो चुका है, इसके परिणाम भी जब आ गए तो उसमें भी 12,143 वोटों से आगे हैं अमन गिरी। हमारा कहने का मतलब ये है कि जितने भी राउंड हो रहे हैं, लगभग एवरेज लगाया जाए तो 1000 से 1200 वोटों से अमन गिरी लगातार हर राउंड में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी से आगे चल रहे हैं। जैसा आई इंडिया ने अनुमान लगाया था उसी अनुसार कहीं ना कहीं जो भारी भरकम स्टार प्रचारकों की लिस्ट थी भारतीय जनता पार्टी की, रणनीति थी, वो रणनीति कहीं ना कहीं कामयाब होती नजर आ रही। चाहे वो काशी के नाम से जाना जाने वाला गोला गोकर्णनाथ, इसको लेकर भी मतदाताओं ने कहीं ना कहीं वोट किया है। और आखिरी में जो योगी आदित्यनाथ आए थे, अंतिम जनसभा की थी उन्होंने, और वो घोषणा उन्होंने की थी कि किसी भी सूरत में चीनी मिलें चलने से पहले किसानों के पाई के गन्ने का भुगतान हो जाएगा, पिछड़ा जो भुगतान है, नहीं तो जेलों में जगह इन लोगों के लिए सुरक्षित है। इसका भी असर कहीं ना कहीं मतदाताओं पे दिखा है, जिसके कारण ये परिणाम आते नजर आ रहे हैं। पंकज जी, और जी जानना चाहेंगे 28 राउंड की कुल मतगणना होनी है, कब तक परिणाम आ जाएंगे सामने? बिल्कुल, लगातार आई इंडिया इस चीज को लेके बात कर रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह से, जिला अधिकारी से, उन्होंने ये बताया है कि लगभग 1 बजे तक इसके परिणाम यहाँ पर घोषित हो जाएंगे। और जिस प्रकार से मतगणना अभी चल रही है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, और हर घंटे पर या जिस तेजी से परिणाम आ रहे हैं, अभी तक जो निकल के आ रहा है, लगभग 11 से 12 राउंड अंदर पंडाल में पूरे हो चुके हैं, जिसका बहुत जल्दी आई इंडिया अभी बताएगा उसका रिजल्ट।
तो इससे भी अनुमान लग रहा है कि 1 बजे तक परिणाम पूर्ण तरीके से आने की उम्मीद दिख रही है पंकज जी। और बिल्कुल श्याम जी, आप नजरें गड़ाए रहें और जल्दी से हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे प्रत्येक राउंड वार में किसको कितने मत मिले, कौन कितना आगे रहा। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले राउंड में, जहां पर भाजपा के अमन गिरी को 3,877 मत मिले, सपा के विनय तिवारी को 2,231 मत। पहले राउंड में ही भाजपा के अमन गिरी ने 1,646 मतों से बढ़त बना ली और जैसे ही ये बढ़त बनाई दूसरे राउंड में ये बरकरार रहा। दूसरे राउंड में भाजपा के अमन गिरी को 8,243 मत मिले, जबकि सपा के विनय तिवारी को 5,008 मत ही मिल सके और दूसरे राउंड में भाजपा के अमन गिरी ने 3,235 मतों से बढ़त बना ली। इसी तरह अगर बात करें तीसरे राउंड की, तो यहाँ पर भाजपा के अमन गिरी को 12,131 मत मिले और सपा के विनय तिवारी को 8,007 मत मिले। तीसरे राउंड में भाजपा के अमन गिरी जो हैं 4,124 मतों से वो आगे निकल गए। चौथे राउंड में जब मतगणना पूरी हुई तो यहाँ पर भाजपा के अमन गिरी को 15,866 मत मिल चुके थे, जबकि सपा के विनय तिवारी को 10,853 मत ही मिल सके और यहाँ पर जो अंतर रहा वो अमन गिरी ने 5,013 मतों से अपनी बढ़त बना ली और ये बढ़त निरंतर उनकी जारी है। इसी तरह पांचवें राउंड में जब पहुंचे तो यहाँ पर भाजपा के अमन गिरी को 19,679 मत मिले, जबकि सपा के विनय तिवारी को 13,360 ही मत मिल सके। अब बढ़कर अमन गिरी के जो वोटों की संख्या है वो 6,319 तक पहुंच गई। छठे राउंड की अगर मतगणना की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के अमन गिरी को 2,437 मत प्राप्त हो गए और विनय तिवारी जो समाजवादी पार्टी के हैं उन्हें 16,306 मत मिले। अब यहाँ पर अमन गिरी ने 7,731 मतों की छठे राउंड में बढ़त बना ली। सातवें राउंड में जब आते हैं तो यहाँ पर भाजपा के अमन गिरी को 28,316 मत मिले और सपा के विनय तिवारी को 19,644। यहाँ जो बढ़त थी भाजपा के अमन गिरी की वो 8,672 तक पहुंच गई और आठवें राउंड में जब हम पहुंचते हैं तो भाजपा के अमन गिरी को 32,387 मत, जबकि समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को 22,487 मत हासिल हुए। जो भाजपा के अमन गिरी हैं उनकी बढ़त यहाँ पर 9,900 पहुंच गई। 9वें राउंड में जब मतगणना हुई तो यहाँ पर भाजपा के अमन गिरी को 36,528 मत, जबकि समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को 25,621 मत मिले। भाजपा के अमन गिरी ने 10,907 मतों की 9वें राउंड में बढ़त बना ली। 10वें राउंड की मतगणना जब हुई तो यहाँ पर भाजपा के अमन गिरी को 41,166 मत मिले और समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को 29,029 मत मिले। लेकिन जो जीत का जो बढ़त का आंकड़ा था वो भाजपा के अमन गिरी का हो गया 10,907 और 11वें राउंड की भी मतगणना आ चुकी है, वो भी जल्दी से बता देते हैं दर्शकों को। यहाँ पर भाजपा के अमन गिरी को 45,012 मत हासिल हुए, सपा के विनय तिवारी को 31,719 मत। इस तरीके से जो भाजपा के अमन गिरी हैं 11वें राउंड में 13,293 मतों से आगे हैं। आगे जैसे ही 28 राउंड की जो मतगणना आएगी, आई इंडिया की पल पल की नजर बनी हुई है। मतगणना स्थल पर हमारे सहयोगी श्याम जी अग्नोत्री डटे हुए हैं, वो बाद में विश्लेषण भी करेंगे हार जीत का और साथ ही प्रत्याशियों से भी जानेंगे, समर्थकों से भी जानेंगे कि आखिर वहां पर किस पार्टी को जो जीत मिलेगी उसका कारण क्या रहा और जो पार्टी हार का सामना करेगी उसके भी कारण तलाशने की कोशिश करेंगे। श्याम जी, हम उम्मीद करेंगे कि आप आगे भी हमसे जुड़े रहेंगे और जैसे ही जानकारी आती है अगले राउंड की हम तक पहुंचाएंगे। श्याम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।